आइंदा 3 साल तक पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनअती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन पर नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा शोबा भी नहीं उठाएगा। गुज़िश्ता बरस सर्दियों में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ, रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। IMF को वफाक की जानिब से गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़। वज़ारत खुराक को खत लिख दिया, गंदम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली। ज़राए वज़ारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत की बजाय दरामदी गंदम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए। दरामद शुदा गंदम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3500 रुपये फी मन कीमत का अंदाजा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। वफाकी काबीना के इजलास में TLP पर पाबंदी लगाने की पंजाब की दरख्वास्त पर गौर का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत ने जो भी फैसला किया है कभी पीछे नहीं हटी। रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अगर किसी ने दोबारा मारका आराई करने की कोशिश की तो फिर वो नाकाम होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी है। जो लोग TLP को फाइनेंस करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा पुलिस को दे दें वरना सख्त एक्शन होगा। सूबे के आम के लिए हर कदम उठाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़ फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर दिफा ब्रीफिंग देंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप। पूरी टीम 138 रन पर ढेर। बाबर आजम के 50 रन के अलावा कोई बैटर क्रीज पर टिक न सका। ऑफ स्पिनर हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कैप्टन शान मसूद ने कहा, जनूबी अफ्रीका की 235 पर 8 आउट करने के बाद मैच जीत सकते थे, लेकिन आखिरी 2 विकेट पर पार्टनरशिप लग गई। एडन मार्करम का कहना था कि पहले मैच में शिकस्त के बाद टीम ने जबरदस्त फाइट बैक किया। रेड बॉल कोच आज़म महमूद ने शिकस्त का मलबा बैटर्स पर डाल दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्वालिटी टीम को मौका देंगे तो जारहाना जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करना सीखना होगी। बैटर्स को स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिनर्स के लिए साजगार पिचेस बनानी पड़ेंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में दिमागी तौर पर मजबूत होना चाहिए। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर रबाटा का कहना था कि बरसगीर में टेस्ट मैच ना जीतना बड़ी बात है। मैं बस में बैठा था आने के लिए, मेरी 3 घंटे की बस की यहाँ पर थी, तो यहाँ मैं पहुंचा, मुझे उन्होंने बोला है कि मैच इज ऑलमोस्ट ओवर। बाबर की बैटिंग देखने आए, पता लगा गेट पे बाबर आउट हो गया। बाबर को देखने आए थे, आए अंदर, बाबर आउट हो गया। बाबर के बगैर हमारी टीम नहीं परफॉर्म करती। बाबर आउट हुआ तो पीछे विकेटें गिरना स्टार्ट होगी। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स की खराब परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट मायूस। कहा, दोनों इनिंग्स में आखिरी 5 विकेटें जल्दी गिर गईं। तब्दीलियों की जरूरत नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट दीगर टीमों की तरह मजबूत नहीं। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 वनडे सीरीज के लिए किया गया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए यही स्क्वाड बरकरार रहेंगे।
पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तिजारत, मादनियात और तवानाई समेत दीगर शोबों में तआवुन पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का किरदार अहम है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट डियाला जेल को बानी पीटीआई से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट डियाला जेल को हिदायत की कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों की दरख्वास्तों पर समाअत का फैसला जारी। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने SOPs के मुताबिक बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातें कराने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार करके कैद में रखा जाए। वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर GNU से गुफ्तगू में कहा कि उन पर बहुत से केसेस बनाए गए हैं। अपने भाई के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगी। सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर अगवा की बढ़ती वारदातें। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आसमपुर रेस्ट एरिया से गुरु कश्मोर इंटरचेंज तक कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाने लगी। DPO के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से रात गए तक हर 1 घंटे बाद कॉन्वॉय के साथ आसमपुर रेस्ट एरिया में जमा करने के बाद गुजारा जाता है। पुलिस कॉन्वॉय से भोंग, जमालुद्दीन वाली, सादकाबाद और माचका तक इलाका कवर किया जाता है। 1 माह कबल डाकुओं की मोटरवे पर फायरिंग और मुसाफिरों के अगवा के बाद से ये किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सखर रेंज में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, पुलिस रेंज के तमाम अजला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएँ। आम दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाले थे। चमन में बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए 12 रोज से बंद। वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी मुअत्तल होने से बाबे दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तोड़खम तिजारती गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए 12वें रोज भी बंद। कार्गो गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियों में सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आर्टिकल 191A के दायरे इख्तियार में बैठकर उसे नज़रअंदाज कैसे करें। आर्टिकल 191 जायज़ शक है तभी आइन का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क सिंध इत्तेहाद काउंसिल के वकील उज़ैर भिंडारी ने कहा, अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज़ है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, सवाल यह है कि आर्टिकल 191A को दुरुस्त या गलत करार देने का सही फोरम कौन सा होगा। जस्टिस आयशा मलिक बोली, अगर कोई आईनी बेंच न बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 84(3) के तहत तमाम मुकदमात सुनना बंद कर देगी? सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देगी कि हम आईनी मामलात नहीं देख सकते? क्या मुस्तकबिल में अब कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा? क्या फुल कोर्ट आर्टिकल 191A की वजह से जुडिशल कमीशन के मरहून मिन्नत रहेगा? वो कौन से जज को नामजद करें? समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। आईनी बेंच के सरबराह ने कहा, 10 नवंबर को बेंच की दस्तयाबी पर मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा।
इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शुरा से खिताब में कहा, पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई रवाबत का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राब्ताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि अभी तक काबीना के नामों को हतमी शक्ल नहीं दी गई। सूबाई काबीना की तश्कील का फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम की काबीना में शमूलियत से मुतालिक बानी ने हिदायत नहीं दी। इस सवाल पर कि क्या नवंबर में कोई एडवेंचर होगा, फैसले सियासी होंगे या जज्बाती, सुहेल आफरीदी बोले, इंतजामी उमूर दिख रहे हैं। सियासी हिकमत अमली और एहतजाज का फैसला पार्टी करेगी। शहरी रहमान ने कहा कि बड़े स्टोर से प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करना होगा, लेकिन उसके लिए प्लास्टिक का सस्ता मुतबादिल भी लाना होगा। सेनेट के कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली के इजलास में शहरी रहमान ने कहा कि महकमा मौसमियात कैसे अपग्रेड होगा, इसका जवाब नहीं मिलता। निजी शोबे वाले मौसम का हाल और पेशन गोई 95% दुरुस्त बताते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर कुरैतुल ऐन मरी ने कहा, महकमा मौसमियात ने पेश गोई की कि 19 से 22 अगस्त तक बारिश का जोर टूट जाएगा। 19 अगस्त को कराची में तबाहकुन बारिश हुई, हमारी बैंड बच गई, किसे जिम्मेदार ठहराएं? महकमे मौसमियात ने पंजाब के हर डिवीजन में बारिश का बताया, साथ कहा सिंध में भी बारिश होगी। क्या सिंध के अजला का नाम अलहदा से नहीं लिखना चाहिए था? क्या कराची की अलहदा से पेश गोई नहीं होनी चाहिए थी? मटन, बीफ, चिकन और अंडों की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे मुतासिर हुए मुख्तलिफ शहरों में बकरे का गोश्त 2500 से 3000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। गाय के गोश्त की सरकारी कीमत 800 रुपये और बकरे के गोश्त की 1600 रुपये है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ, चिकन की कीमत कम होने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। सीधी अस्पताल का मुतबादिल प्लान पेश करने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास में बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। गंधारा सिटीजन क्लब फाल करने के प्लान का भी जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लब में जिद्दत लाने के लिए टॉप गोल्फ और कुगार्टिंग जैसी सहूलतें फराहम मुतारिफ करवाई जाएंगी। सिडनी में वज़ीर पेट्रोलियम अली मलिक परवेज़ मलिक की सऊदी अरब के सनत और मादनी वसाइल के नायब वज़ीर से मुलाकात। पाकिस्तानी मादनियात के शोबे में तावन पर तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक बोले, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती है, बेलोस मोहब्बत का रिश्ता है। वज़ीर पेट्रोलियम से स्वीडन की स्टेट सेक्रेटरी बराए इंटरनेशनल डेवलपमेंट और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अरकान की भी मुलाकातें। कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने कारोबार दोस्त पॉलिसियों और इस्लाहात की हैं। इस्राएली पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक के मुताज़े बिल की इब्तदाई मंजूरी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मंजूरी को गज़ा मनसूबे के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, सदर ट्रम्प इसराइली इल्हाक की हिमायत नहीं करते। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मशरक़ वुस्ता में आर्म्ड फोर्स और पुलिस ट्रेनिंग के क़याम पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 15,000 फ़लस्तीनी फौरी तिबी इमदाद के मुंतज़िर हैं। ताहम रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश के बायस उनकी बैरून मुल्क मुंतकिली मुमकिन नहीं। इसराइल से वापसी की गई 64 फ़लस्तीनियों की देरुल बल्लाह में इज्तमाई तदफीन कर दी गई। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में कार्रवाइयों के दौरान 11 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों की बाज़ाबिता मंजूरी दे दी। पाबंदियों में रूसी LNG, माया, कुदरती गैस की दरामद पर पाबंदी भी शामिल। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की बोले, रूस पर नई तवानाई की पाबंदियां अहम हैं। जंग बंदी के लिए रूस पर मजीद दबाव डालने की ज़रूरत है। रूस को कोई इलाकाई रियायतें नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा करने पर इज़हार तशक्कुर। कहा,
अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी है। गरीब आदमी को छत मिलने का ख्वाब पूरा होने पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। 10 माह में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख कर्जों के शफाफ इजरा काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज और रज़ाक़ाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर पर काम तेज़ करने की हिदायत। महकमा ख़जाना को फौरी फंड जारी करने का हुक्म। मनसूबे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा चाहते हैं कि नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्कीम 1 साल में मुकम्मल हो। हर 3 माह बाद मनसूबे की पेशरफ्त से आगाह किया जाए। इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स 4.6 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज पर अब तक 73 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। DGISPR का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल, सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। आइंदा भी पाक फौज और दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शहदा और गाज़ियान पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान रोमानिया के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात, सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी बराए दिफा ने पाक फ़ज़ाइया के जंगी कारनामों और अमली महारत को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी का सामना। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास इस वक्त 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रीजनल पुलिस ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स और एडिशनल IGs को दी गई हैं। पुलिस ऑफिसर्स को मजीद 22 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का कहना है कि बैनुल अक़वामी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल एक्सपायर गाड़ियाँ सूबे को दी गई। वफाक हमारे 2000 अरब रुपए के बकाया जात अदा करे ताकि हम इदारों को मजीद जदीद असलहे से लैस करें। कराची में फाइनेंशियल फ्रॉड्स का दौरा। एक और शहरी 85 लाख रुपए से महरूम हो गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी मोबाइल सिम ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी ने राब्ते पर बताया कि उसकी तो दूसरी सिम निकाल ली गई है। एक ही रात में बैंक अकाउंट से 100 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस के जरिए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए गए। बायोमेट्रिक के बगैर शहरी की डुप्लीकेट सिम निकाल कर बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए की मुंतकिली पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल सेलुलर कंपनी और निजी बैंक को जिम्मेदार करार दे दिया। 6 रोज पहले अगवा किए गए DSP नौशकी मोहम्मद यूसुफ रैकी की लाश गिरदगाब के इलाके से मिल गई। पुलिस के मुताबिक इन्हें नौशकी से सुराब जाते हुए गार्गिनिया के इलाके से अगवा किया गया था। बादिस मर्द मादर जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए। बिलावल भुट्टो सरदारी का मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा बेगम नुसरत भुट्टो जमहूरियत, कुर्बानी और हौसले की अलामत हैं। मादर जमहूरियत का मिशन आगे बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। और ज़हनी दबाव दूर भगाने, अजनबियों को अपना बनाने के लिए लंदन के नौजवानों का अछूता अंदाज। बड़ी तादाद में जमा होने वाले जवानों ने मिलकर जोर जोर से चीखें लगाईं। स्क्रीम स्क्वाड नामी थेरेपी अमेरिका में शुरू हुई थी जो देखते ही देखते दीगर मुल्कों में भी पहुंच गई।